घर में खेलते हुए स्क्वाश का अंडर 11 प्लेयर जैन बुखारी बिजली का करंट लगने से जान की बाजी हार गया। स्क्वाश चैंपियन जैन बुखारी के साथ ये वाकया कैसे पेश आया? अंडर 11 स्क्वाश प्लेयर जैन बुखारी के वालिद साहब अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ये सारा वाकया कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सर, सबसे पहले बताइएगा कि हुआ क्या था आपके बेटे के साथ और क्या वक्त था, किस तरह उनको अर्थ लग गया? सर दोपहर 2-2:30 बजे का टाइम था। बारिश हल्की हल्की हो रही थी। क्लब जाने के लिए उसने किट करके मैंने उसे कहा नीचे जाके बूट पहनो। वो नीचे आया, बच्चों के साथ खेलना शुरू हो गया किट बूट पहनने के बजाय। तो इधर अंदर कोने में मोटर लगी हुई है, तो वो बच्चे इधर से गली से भागते हैं, खेलते हैं। बारिश हो रही थी, वो स्लिप होके उसका हाथ मोटर के ऊपर लगा। जैसे मोटर के ऊपर उसका हाथ लगा तो उसे अर्थ लगा। मैं नीचे आया हूँ, मैं बाथरूम में पानी कमरे में आ रहा था। वो पानी चेक करने के लिए आया तो मेरे वालिद साहब का फ़ोन आया, इनसे बात की। इन्होंने उसके लिए कल ही उसके रैकेट के पैसे दिए। कहते कि यार बेटा उसको मैंने पैसे दे दिए हैं, वहाँ से जाके ना आप उसका रैकेट ले लेना। मैंने कहा ठीक है। इनका फ़ोन बंद हुआ तो मैंने सामने देखा वो मोटर के साथ चिपका हुआ था सर। बस फिर मैंने पहले जाके उसे ऐसे पकड़ा, मुझे खुद करंट पड़ा। फिर मैंने एकदम मोटर का स्विच ऑफ किया, फिर उसे गोद में उठाया। जब मैंने उठाया तो तब मुझे तो था कि ये इसकी डेथ हो गई है। लेकिन फिर भी मैं उसे इधर अल जलील गार्डन वालों की सिक्योरिटी है, उनकी गाड़ी में डाल के गेट पे लेके गया। वहाँ से दूसरे डाले में डाला, रहमान हॉस्पिटल लेके गया। तो उन्होंने उसका चेकअप वगैरह किया, ECG वगैरह जितना वो भी उनके होता वो सारा प्रोसीजर उन्होंने किया और उन्होंने कहा वो डेथ हो चुकी है। सर, कितने वोल्टेज का करंट लगा होगा आपके मुताबिक? 220 वोल्टेज का करंट। जिस हॉस्पिटल में लेके गए वहाँ पर मेडिकल की सहूलियत सही थी और वहाँ पे सही इलाज चल रहा? वहाँ पर सही इलाज था, मेडिकल उन्होंने मुकम्मल, उसकी बोर्ड ने उसका चेकअप वगैरह किया, टीम ने उनकी, और बाकायदा उन्होंने चेक वगैरह करके तो उन्होंने कहा कि इसकी डेथ हो गई है। किस वक्त का वाकया है और ये कितनी देर में हो गया? मतलब सर ये मेरे ख्याल विदिन 10 मिनट्स के अंदर ही जो उनसे ना ये सारा वाकया पेश आया। बच्चा चिल्लाया भी था? आवाज़ ही नहीं आई बच्चे की, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आई बच्चे की। 10 मिनट के अंदर ये सारा वाकया पेश आया। और अभी हम पीर वाले दिन मंडे को इस्लामाबाद से एशियन सुपर सीरीज़ खेल के आए हैं। अंडर 11 माशाल्लाह वो खेला और पाकिस्तान नंबर 4 नेशनल रैंकिंग में, और पंजाब स्क्वाश क्लब में उसने कई लीग्स जीती हैं, कई टूर्नामेंट जीते हैं। और ये जो टूर्नामेंट होना था पंजाब स्क्वाश क्लब में जश्न आज़ादी के वाले से, वो भी उसकी डेथ की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया। और पूरे पाकिस्तान में बड़ा अफसोस जो उनसे स्क्वाश के हल्के में हर जगह से। मुझे सिंध स्क्वाश फेडरेशन ताहिर खान दादा साहब का भी फ़ोन आया, पेशावर से महबूब खान दादा, सब ने बड़ा अफसोस और गम का इज़हार किया मेरे साथ। स्क्वैश कब से खेल रहा था और क्या फैमिली में भी दीगर अफराद खेलते हैं? जी, सबसे पहले मेरे वालिद साहब हैं। मेरे वालिद साहब खुद खेला करते होते थे। मेरे वालिद साहब नेशनल टीम लाहौर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेले हैं। उसके बाद फिर इन्होंने हमें उस तरफ रुझान किया, स्क्वाश की तरफ। खैर मैं भी पहले खेलता रहा हूँ, पर मैं इतनी अच्छी तो नहीं खेल सका। लेकिन जो मेरे दोनों छोटे भाई हैं, हमजा बुखारी और अली बुखारी, वो दोनों बड़े अच्छे लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे खेले हैं। अली बुखारी एशियन जूनियर चैम्पियन अंडर 19 और हमजा बुखारी वर्ल्ड जूनियर 2012 टीम मेडलिस्ट, सिल्वर मेडल, और कई फतवात हैं उनकी पाकिस्तान के लिए। और दोनों भाई अमेरिका में स्क्वाश की जॉब भी कर रहे हैं। ठीक है, इसको कितना शौक था जैन को? वो अपने चाचुओं को देख के वो बहुत एक्सपायर था। वो अपने चाचुओं को देखता रहता था कि पापा मैंने अपने चाचू जैसा बनना है, मैंने भी चैम्पियन बनना है, मैं भी मेडल लेके आऊँगा, पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतूँगा। और बस ये मेरा छोटा बेटा है अली अब्बास, ये जो था ये भी ट्रेनिंग करता है उसके साथ, ये भी अंडर 9 खेला है। और एक इससे छोटा बेटा फुरकान है दर बुखारी। स्कूल जाता था? किसी क्लास में पढ़ता? कायदा स्कूल में जाता था, 1 क्लास में था। कैसा था घर में? शैतान था? लाडला था, सब बड़ा बेटा था मेरा, लाडला था घर में सबका, अपने दादे का लाडला, अपने चाचियों का लाडला, मेरा लाडला, हर एक बड़ा मिलनसार बच्चा था। आप पंजाब स्क्वाश में अगर किसी का जाके इंटरव्यू करें, पूरा पंजाब स्क्वाश क्लब उसके नमाज़े जनाजा में सब ने शिरकत की, सब ने। तो जब ये अर्थ लगा उसके बाद आपने जिस जगह से मोटर से अर्थ लगा वो भी बताइएगा कि उसके बाद आपने कोई इंतजाम किए हैं जहाँ से उनको अर्थ लगा? हाँ जी बिल्कुल, उसके ऊपर पहले भी कवर लगा हुआ था उसका। वो कवर क्योंकि बच्चे ये छलांग मारते थे, वो कवर उसका टूट गया था।
तो कल इलेक्ट्रीशियन को बुला के दोबारा ऊपर कवर शवर ये वो सारा कुछ ही है। और ये अक्सर उधर ही बच्चे इसी तरह पकड़ पकड़ाई खेला करते थे, कोई ऐसा कभी कोई मसला था ही नहीं। किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? कुदरती मौत लिखी हुई थी इस तरह, नहीं या फिर कोई गफलत हुई? सर ये किसी के बस आगानी में होती। अक्सर आप देखेंगे सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं, परसों मोटर ख़राब हुई है, सर्किट ब्रेकर ऑफ हो गया, लेकिन आप उस दिन देखेंगे सर्किट ब्रेकर भी ऑफ नहीं हुआ। ये बस फिर अल्लाह ट्रिप कर जाता है ना, सर्किट ब्रेकर मोटर के अंदर अर्थ हो करंट हो कुछ भी हो वो ऑटोमेटिक ट्रिप ऑफ हो जाता है। वो इधर लगा भी हुआ अंदर, तो वो उस दिन वो भी ट्रिप नहीं किया। बस ये कहेंगे कि उसकी मौत का वक़्त मुकर्रर था, अल्लाह मुझे सब्र दे, उसकी माँ को सब्र दे, उसके दादा को उनको सब्र अता करे। पहले कभी घर में इस तरह अर्थ है, बारिशें तो होती रहती हैं? नहीं, कभी ऐसा वाक़या नहीं आया, कभी भी ऐसा वाक़या नहीं हो, कभी भी अर्थ नहीं आया, कभी ना कोई करंट ना कोई चीज़।